अरे चलो क्या कर रहा रे? बका पढ़ ले बढ़िया से तब मिल तो फॉर्च्यूनर, समझा? चल इधर देखा, गुण संधि। क्या पढ़ेंगे दोस्त? गुण संधि पढ़ेंगे। अब गुण संधि में याद रखना छोटकी, क्या रखना? छोटकी। अरे भाई छोटकी को भूलना मत, समझ में आ रहा है क्या? देखिएगा भाई, ससुरवा जब जाता है ना, कोनो बढ़ा को देख खोजेगा, छोटकी ना देखते हैं, छोटकी किधर है? समझ में आ रहा है क्या? छोटकी पर ध्यान सबका जाता है। चलिए जैसे अब छोटकी क्या है हम समझा रहे हैं, अभी याद रखना है। गुण संधि छोटकी याद कर लीजिए, गुण संधि क्लियर आपका, कोई दिक्कत? आपको याद हो जाएगा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा गुण संधि में, केवल छोटकी याद कीजिए। क्या कीजिए? छोटकी याद कीजिए। जैसे हम इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे, ओ या आ प्लस हर्षही या दुर्गही के मिलने से बनता है ए। क्या बनता है? ए बनता है। ओ या आ प्लस हर्षहु या दुर्गहु के मिलने से क्या बनता है? औ बनता है। बस इतना तो बात को आपको याद रखना है, बस हो गया, गुण संधि खत्म। और छोटकी क्या है, बड़की क्या है, ये भी देख लेते हैं हम अगर यहाँ पर ओ आ लिखेंगे, ओ आ हर्षही दुर्गही हर्षहु दुर्गहु री ए ऐ औ आओ आए। देखो यहाँ पर ये हुआ, ये हो गया आपका ए ग्रुप, वो जानते हैं, इसको ए बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं? बी। और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम याद कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसका उपयोग भी पढ़ लेंगे। इसमें इसको याद रखना, छोटकी क्या, फिर याद रखना इसका नाम है बड़की। क्या नाम है? इसका नाम है छोटकी। क्या नाम है? छोटकी। और इसका नाम है बड़की। कोई दिक्कत? ओ आके जो बगल में होगा गुण संधि, वो छोटकी, वो नज़दीक वाला छोटकी लेगा। जो ओ आके नज़दीक में होगा वो नज़दीक वाला छोटकी लेगा, जो ओ आके दूर में होगा वो दूर वाला छोटकी लेगा। देखिए ओ आके नज़दीक में है, ये नज़दीक में है, ओ आका ये नज़दीक में है, और ये ओ आके दूर में है, दूर में। तो ये दोनों जब आपस में मिलेगा, जैसे ये दोनों और ये दोनों आपस में मिलेगा, तो दूर वाला छोटकी लेगा, दूर नज़दीक वाला छोटकी। कौन? यहीं पर ना होता, यहाँ पर होता, यहाँ पर आ गया था उधर। तो ये ओ आके नज़दीक, देखिए ओ आके ये नज़दीक है तो नज़दीक वाला छोटकी, और ये ओ आके दूर में है तो दूर वाला छोटकी। लिया दूर वाला छोटकी, हो तो गया याद। कोई दिक्कत? ओ आके जो नज़दीक में होगा नज़दीक वाला छोटकी, जो ओ आके दूर में होगा वो दूर वाला छोटकी। कोई दिक्कत? हो गया आसानी से याद। एनी डाउट? अब कहिएगा भैया इसका ए बी मिले, क्या मिले? ए बी मिले तो आप पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं गुण संधि। क्या बोलते हैं दोस्त? गुण संधि। और ए सी मिले तो कहते हैं बाबू वृद्धि संधि। क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि संधि। कोई दिक्कत? और सी और कुछ भी, बी और कुछ भी मिल जाए, क्या? बी और कुछ भी मिल जाए, अदर बी और कुछ भी मिल जाए तो इसको बोलते हैं दोस्त हम क्या? यन संधि। और सी और कुछ भी मिल जाए, इधर कुछ भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं क्या दोस्त? अयादी संधि। क्या बोलते हैं? अयादी संधि। सी और कुछ भी मिले तो अयादी, बी और कुछ भी मिले तो यन, ए सी मिले तो वृद्धि, ए बी मिले तो यन। यानी कहने का मतलब है ए, यह है ए ग्रुप, इसको बोलते हैं ए, और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं बी, और यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम? सी बोलते हैं। ए बी मिले यानी ओ प्लस हर्षही मिला। ओ किस ग्रुप का? ओ ए ग्रुप का। हर्षही किस ग्रुप का? तो बी ग्रुप का। यहाँ से यहाँ तक बी है तो बी ग्रुप का है। तो ए बी मिला तो कौन संधि हुआ? गुण। यानी ये गुण संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? गुण संधि का उदाहरण है। अगर बात किया जाए आ प्लस ए
देखिए बाबू, आ किस ग्रुप का, तो ए ग्रुप का। ए किस ग्रुप का, तो ये सी ग्रुप का नाम है, तो सी। तो ए सी किस संधि का उदाहरण है, वृद्धि, यानी ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगर आगे और बात किया जाए दोस्त, अगर मान लीजिए हमको क्या है, मिल गया है हमको क्या, ई प्लस आ। देखिए दोस्त, ई किस ग्रुप का, बी। अगर बी मिल गया बाद में कुछ छू रहे कोई मतलब नहीं है, ये यन संधि है। ये क्या है, यन संधि का उदाहरण है। अगर हमको मान लीजिए जैसे ए मिला, ए प्लस ओ मिला, ए किस ग्रुप का है, तो ये सी ग्रुप का है। ये देखिए सी ग्रुप में है। सी अगर शुरू में मिल जाए तो समझ जाएंगे क्या है, ये अयादी संधि का उदाहरण है। ये एग्जाम में मैट्रिक और इंटर में प्राय हर बार एक ऑब्जेक्टिव चले आता है, इस तरह सा पूछ लेता है, ई प्लस आ किस संधि का उदाहरण है, 4 गो ऑप्शन रहता है, तो ये यन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, यन संधि का उदाहरण है। चलिए ठीक है, ये तो समझ गए कि ए बी मिले तो गुण, ए सी मिले तो वृद्धि। वृद्धि में जो तरक्की करता है ना, ए सी में रहता है। ए सी मिले तो वृद्धि, बी और कुछ भी मिल जाए तो यन, सी और कुछ भी मिल जाए तो अयादी संधि। अब हम इसको मिटा रहे हैं, तो याद रखना है, गुण संधि छोटकी वाला लेता है। क्या लेता है, छोटकी वाला। ओ आके जो नज़दीक में होगा तो नज़दीक वाला छोटकी, ओ आके जो दूर में होगा तो वो दूर वाला छोटकी, दूर वाला छोटकी। अब कैसे पता करेंगे भैया ये गुण संधि है, बाबू ई दोनों में से कोनो एगो आएगा, ई दोनों में से कोनो एगो। ओ प्लस मान लो हर सही आ गया, ये ए ग्रुप का और ये बी ग्रुप का, ये ए ग्रुप का, ये बी ग्रुप का। बी ए बी मिला तो गुण, ए बी मिला तो गुण। गुण संधि लेता है छोटकी वाला, तो ओ आके ही बगल में है, ओ आके ही बगल में है, तो बगल वाला छोटकी लेगा, तो बगल वाला छोटकी ई है और दूर वाला छोटकी ई है, यानी ए लेगा। अगर मान लो आ प्लस दुर्गहू मिल गया, तो देखिए तो आ किस ग्रुप में, ए ग्रुप में, दुर्गहू किस ग्रुप में, तो बी ग्रुप में। तो बी ग्रुप में है तो ए बी मिला तो गुण संधि, गुण संधि छोटकी लेता है। गुण संधि आया तो दिमाग में छोटकी आना चाहिए। छोटकी दो गो होता है, एगो ई छोटकी, एगो ई छोटकी। ई नज़दीक वाला छोटकी, ई दूर वाला छोटकी। ये ओ आ से दूर में है ना, दूर में है, इसीलिए दूर वाला छोटकी, दूर वाला छोटकी यानी अब लेगा। हो गया याद, समझ में आ गया बात, दिमाग में घुस गया पूरा। हमको लगता है आपको भी याद भी करना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। जब भी गुण संधि आएगा तो समझ जाना छोटकी, क्या समझ जाना, छोटकी। याद रखना है, ए छोटकी बड़की, छोटकी बड़की, छोटकी बड़की। री के बाद एगो छोटकी एगो बड़की, फिर एगो छोटकी एगो बड़की। ओ आके जो बगल में होगा तो बगल वाला छोटकी लेगा, ओ आके जो दूर में होगा तो दूर वाला छोटकी लेगा। बस याद हो गया होगा, अब याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये छोटकी बड़की हो गया। अब हम इससे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ओ आ में से कोई एगो आ गया, ओ आ में से कोई, जैसे मान लो आ प्लस हर सही के मिलने से ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। अब ये से याद रखना है, आ ए ग्रुप का और ई बी ग्रुप का। ए बी ग्रुप, ए बी मिले तो गुण संधि, गुण संधि का मतलब छोटकी, छोटकी वाला। तो छोटकी कौन होगा, ओ आ देखिए, ओ आ के नज़दीक में है ई, तो नज़दीक वाला छोटकी, नज़दीक वाला छोटकी ये होता है। अगर मान लो हमको आ प्लस हमको मिल गया क्या, ऊ। आ किस ग्रुप का, ए ग्रुप का। ऊ किस ग्रुप का, तो बी ग्रुप का। ए बी मिला है तो ए बी मिला तो हो गया क्या, गुण संधि। ए बी मिला तो गुण संधि। ऊ दूर में है ए बी से, तो दूर वाला छोटकी, दूर वाला छोटकी। तो दूर वाला छोटकी कौन है आपका, आओ, कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्या। एक डाउट, जो गुणवान व्यक्ति होता है ना तो छोटकी एक सुनता है, बड़की चुनेगा, जाएगा ना, समझे, जाएगा बड़की के साथ में ना कहाँ बाजार घूमने, वो बड़का चुना लगाएगा। छोटकी को तो बस देखो पार्ले जी किन के दे देगा, बस खुश, जीजा जी पार्ले जी दिल के खिलेंगे, जीजा जी पार्ले जी दिल के खिलेंगे। समझ में आ रहा है क्या। चलिए अब हो गया ये, चलिए आगे देखते हैं हम। अब गुण संधि की जगह हम पढ़ते हैं, गुण संधि के जगह पर हम गुण संधि का कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। गुण संधि का क्या पढ़ लेते हैं आप, कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। गुण संधि का एग्जाम्पल क्या हो गया, अरे देखो रे, गुण संधि का एग्जाम्पल गन प्लस इस, गन प्लस इस होगा क्या, आप देखिए गन, इसमें ना कुछ क्या है, आप लोग बोलिए, ओ इसमें क्या है, ई है, जानते हैं ये ए हुआ ये बी हुआ, ए और बी के, ए बी गुण संधि, ए बी क्या, गुण संधि, गुण संधि छोटकी वाला। तो ए बी देखिए ओ के बगल वाला है ना, हर सही दूर गई, तो छोटकी लेगा, बगल वाला छोटकी तो ए लेगा। ए का मतलब होता है ऐसी, तो ये गन पहला वाला में जुटेगा, पहला वाला में मात्रा जुटता है, ये हो गया सो, तो हो गया गणेश। क्या हो गया, गणेश। ये याद करने का भी जरूरी नहीं, खाली छोटकी वाला याद रखना है बस। गुण संधि छोटकी और वृद्धि संधि बड़की। अभी वृद्धि संधि में पढ़ेंगे बड़की, क्या पढ़ेंगे, बड़की। बस छोटकी बड़की हो गया, हो गया। कोई दिक्कत दोस्त, कोई दिक्कत नहीं।
महा प्लस सॉरी, अगर आगे का एग्जाम्पल का दोस्त अगर बात करें अगर हम अन प्लस एकता, अन प्लस एकता, देखिए दोस्त ये, अरे भाई ये तो भाई आप वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। चंद्र प्लस उदय, क्या? चंद्र प्लस उदय के मिलने से क्या होगा है? देखो मैं कुछ इसमें क्या ओ, इसमें क्या उ, तो देखिए तो ए हुआ, ये बी ग्रुप का है ना, क्योंकि उ बी ग्रुप में होता है। ओ किस ग्रुप में होता है? देखिए बी ग्रुप में, यहाँ से यहाँ तक बी ग्रुप है, तो बी ग्रुप में, तो बी ग्रुप का मतलब ए बी मिले तो गुण, गुण माना छोटकी, ए बी के दूर में है ना उ, ए बी के दूर में है थोड़ा, तो दूर वाला छोटकी, तो औ क्या बनाएगा? औ का मतलब एगो ऐसे, यानी चंद्रोदय, चंद्रो और उसके बाद क्या बचा? दय, तो क्या हो गया? चंद्रोदय। क्या हो गया? चंद्रोदय, क्योंकि ये तो खत्म यहाँ आ गया। कोई दिक्कत? अब आगे की बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे अगर बात करें दूसरा का, अगर एग्जाम्पल अगर ले हम, जैसे महाप्लस उत्सव, महाप्लस उत्सव के मिलने से, अब देखिए क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए आकर है, यहाँ पर क्या है? लाठी का मतलब आकर, प्लस उ, आ और उ के मिलने से क्या बनता है? आ ए ग्रुप, उ बी ग्रुप, ए ग्रुप, और देखिए ध्यान से देखिए, ये ए ग्रुप और ये कौन ग्रुप? बी ग्रुप। ए बी मिले तो गुण संधि, गुण संधि मतलब छोटकी वाला। ये नज़दीक का है कि दूर का है? ए बी का ओ दूर का है, ओ आ का क्या है? दूर का है, तो दूर का यानी दूर का छोटकी, दूर का छोटकी ई होता है, दूर का छोटकी ई होता है। तो क्या बन जाएगा इसका? इसका बन जाएगा, हम नीचा बना दो, यहाँ पर जगह उधर उधर नहीं दिखाई पड़ रहा है, महो, क्या बनेगा? महोत्सव। बनेगा कि नहीं बनेगा दोस्त? महोत्सव बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा महोत्सव। कोई दिक्कत दोस्त? अच्छा ये समझ में आ गया। अब गुण संधि को दिक्कत? गुण संधि में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गुण संधि के बाद हम लोग पढ़ते हैं कौन संधि? वृद्धि संधि। क्या पढ़ते हैं? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को भी पढ़ ये लेते हैं, वृद्धि संधि। अब देखिए वृद्धि संधि का मतलब ओ या आ, ओ या आ प्लस, ओ या आ प्लस, बड़ा कर लेते हैं, ओ या आ प्लस ए या आई, ए या आई, तो ये लेगा आई। कोई दिक्कत? ओ या आ प्लस ओ या ओ, तो ये क्या बनेगा? औ बनेगा। क्या बनेगा? ओ, यानी कहने का मतलब ये देखिए, ओ आ का ये नज़दीक में है, नहीं दोनों, ये दोनों नज़दीक में है ना, और ये दोनों क्या है? ओ आ से दूर में है कि नहीं? अगर लिखिएगा सीधा में लिखिएगा तो ओ आ का ये नज़दीक में, ये ओ आ का दूर में। अगर ये दोनों आता है, ओ आ के बाद अगर ये दोनों कोनो आता है, तो ये दोनों में कौन लेगा? बरकी वाला। कौन लेगा? बरकी, क्योंकि वृद्धि संधि का मतलब होता है बरकी वाला। बरकी क्या होता है? याद रखना है ट्रिक, बरकी। कौन तो कौन लेगा? जो ओ आ के नज़दीक होगा वो नज़दीक वाला बरकी लेगा, जो ओ आ के दूर में होगा तो दूर वाला बरकी लेगा। हो गया याद? ये ओ आ के नज़दीक में है ना, तो नज़दीक वाला बरकी, तो नज़दीक वाला बरकी ये है, तो ये हो गया। ओ आ के ही दूर में है ना, ओ आ से ही दूर में है ना, तो दूर वाला बरकी, दूर वाला बरकी ये है। हो गया याद? हो गया याद? ओ आ के जो नज़दीक में होगा तो नज़दीक वाला बरकी, ओ आ से जो दूर में होगा दूर वाला बरकी। ओ आ से जो देखिए, अब गुण संधि में ओ आ के जो नज़दीक में होगा नज़दीक वाला छोटकी, जो ओ आ से दूर में होगा तो दूर वाला छोटकी। कोई दिक्कत? हो गया आसानी से याद? याद हो गया? मज़ा से पढ़ो यार, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अब छोटकी बड़की इधर करते हैं घंटों, हम एग्जाम्पल लेते हैं छोटकी बड़की का। आप देखिए ओ आ के जो नज़दीक होगा, तो देखिए ओ आ के ये नज़दीक है ना, तो है कि नहीं नज़दीक, तो नज़दीक वाला बरकी। ओ आ से ये दूर है ना, तो दूर वाला बरकी। अब जैसे देख लेते हैं आगे अगर बात करें दोस्त हम, जैसे कि अगर बात करें इसका हम, जैसे क्या, जैसे कि अगर बात करें हम तो इसका क्या हो जाएगा? महा ऐश्वर्य। क्या?
ऐश्वर्य। देखो महा आ हो गया इसमें, और ये क्या हो गया, ए हो गया। देखिए ओ आ से ये नज़दीक वाला है ना, ये नज़दीक वाला है ना, ओ आ का ये नज़दीक वाला है, तो नज़दीक वाला बरका, नज़दीक वाला बरकी कौन है, नज़दीक वाला बरकी है क्या, ए है, क्या है, ए है। ए बनेगा, ए का मतलब डबल ऐसे, तो इसका क्या बन जाएगा, ये तो आकार तो खत्म ही हो गया, कोई दिक्कत, इसमें बनेगा आयकर, तो पहले हम जुटेगा आयकर, ये तो खत्म। महेश्वर्य क्या बन जाएगा, महेश्वर्य, इसका क्या बन जाएगा, महेश्वर्य बन जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया बात। कहिए भैया आकर कहाँ गया, आकर तो यहाँ खत्म ही हो गया, ए भी यहाँ से खत्म ही हो गया, तो बना आय का मतलब डबल, ये डबल वाला होता है, जानते हैं हम, ठीक ना। जैसा इसका अब तथा प्लस एव, देखिए तथा में आकर है और इधर क्या है, ए है, आकर और ए के मिलने से क्या बनता है, आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है। यानी ओ आ जब नज़दीक वाला से मिलेगा तो नज़दीक वाला छोट, ओ अगर नज़दीक वाला से मिलेगा तो नज़दीक वाला बरकी, ओ अगर दूर वाला से मिलेगा तो दूर वाला बरकी। नज़दीक वाला बरकी ये होता है और दूर वाला बरकी ये होता है, कोई दिक्कत। तो इसका क्या बन जाएगा, तथेव, क्या बन जाएगा, तथेव बन जाएगा, कोई दिक्कत दोस्त। अब अगर बात कीजिए महा प्लस औषधि, क्या, औषधि, औषधि, तो देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है, औ है, ये ओ आ से दूर वाला है ना। अब कहिएगा भैया कैसे समझेंगे कि वृद्धि संधि है, तो ये ए ग्रुप का है, देखिए ये ए ग्रुप का है और ये किस ग्रुप का है, ये यहाँ से यहाँ तक सी ग्रुप कहलाता है, यानी सी ग्रुप, ए सी मतलब वृद्धि, ए सी मना वृद्धि। और देखिए वृद्धि क्या होता है, जो पैसा वाला होता है वो बरकिया वाले के ले जाएगा, वो बरकिया के लिख जाएगा, फिर उसको टेंशन नहीं है ना, आएगा 100 आया कि 1000 गया, समझ में आ रहा है क्या। वो बरकिया जो बेचारा गरीब है तो अब क्या करेगा, वो यानी गुणवान व्यक्ति होता है, समझदार, अमीर रहे गरीब रहे समझदार है, सोचता बरकी के साथ में जाएंगे तभी बोलेगा क्या बोलता है रे, गेट पर जीजा, समझ में आ रहा है क्या। अब रील बनाई और साथ साथ में क्या बनाई समझ में नहीं आता है, तो उससे बचने के लिए सोचा चलो छोटकी एक साथ मिल जाते हैं, 5 टका 10 टका का पार्ले जी देगा, उसी में तो हम पूरे खुश एकदम। बरकी का अगर 1000 का खर्चा कर दिया। चलिए इधर देखिए, तो ये गुण वाला जो समझदार होता है, गुण क्या होता है, समझदार, छोटकी होता है, वृद्धि तरक्की तक कर लिया है, वृद्धि कर लिया है, एक हट्टे बरकी के ले जाता है। चलिए आओ के मिलने से क्या बनेगा, आओ बनेगा, आओ मतलब डबल, तो महोषधि, क्या बनेगा, महोषधि। अब समझ में आ गया आपको, वृद्धि संधि तक कोई दिक्कत, वृद्धि संधि। तो देखिए दोस्त यन संधि होता क्या है, इसमें रखना आधा, याद रखिएगा आधा, ऐसे भी यन लिखा था आधा है, यन लिखा था आधा नो है, आधा है। अगर हम बात करें दोस्त ई प्लस अ के मिलने से य बनता है, सॉरी ई प्लस ई या दुर्गही के मिलने से प्लस अ के मिलने से य बनता है, और हर्षहु या दुर्गहु प्लस अ के मिलने से वो बनता है। इसको याद रखें दोस्त, इसका मतलब ये हुआ ई प्लस आ मिलेगा तो या बनाएगा, या तो दुर्गही प्लस आ मिलेगा तो क्या बनाएगा, या बनेगा, जो मात्रा रहेगा इसमें ले जाएगा। ई प्लस दुर्गहु मिलेगा तो यू बनाएगा, दुर्गही प्लस मान लो दुर्गहु मिलेगा तो यू बनाएगा, जो रहेगा मात्रा वो लगेगा। और इसमें भी वैसा ही होता है, जैसे मान लीजिए उ प्लस अ मिलने से वो बनेगा तो उ प्लस आ के मिलने से वाह बनेगा, तो दुर्गहु प्लस आ के मिलने से क्या बनेगा, तो वाह बनेगा। कोई दिक्कत, ऐसे ही चलेगा। और कहिएगा भैया उ प्लस औ के मिलने से क्या बनेगा, तो वाव बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए तो उतना लिखने की ज़रूरी नहीं है दोस्त, बस इसी से काम चला लेना है हम लोगों को। चलिए अब हम बात करें अगर दोस्त एग्ज़ाम्पल का, जैसे अगर हम
एग्जाम्पल ले तो इति प्लस आदि बराबर, देखिए इसमें हर्ष ही प्लस आ के मिलने से बन जाएगा या, ई प्लस ओ के मिलने से यो, इसमें आकर तो मात्रा आकर या, तो इसमें होता है क्या आधा, पहले ई लिख दिए, ये तो ख़त्म, ये यहाँ आ गया और ये आ यहाँ आ गया, यानी ये दोनों का काम ख़त्म, इसका और इसका काम ख़त्म। तो बचा क्या, जो पहला वाला का अंतिम अक्षर होगा वो आधा हो जाता, वही है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग आधा, इत्यादि, यानी ये हो गया आधा, या बन गया और जो बचा वो लिखा गया, बचा दी तो दी लिखा गया, तो हो गया इत्यादि। और जैसे अगर बात करें हम अगर दोस्त दूसरा एग्जाम्पल का, अभी प्लस उदय बराबर दोस्त अगर बनेगा, इसमें हर सही है प्लस ऊ के मिलने से, हर सही और ऊ के मिलने से वो बनता है, क्या बनता है, वो हर सही सॉरी यो बनता है, लेकिन ये यू ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। ई किसी चीज़ से मिलेगा तो यो बनेगा, ई किसी चीज़ से मिलेगा तो क्या बनेगा, यो बनेगा। जो इसमें मात्रा हर्षा हो हर्षा लग जाएगा, दुर्गु है दुर्गऊ, यहाँ ए है तो ए, यहाँ औ है तो औ लग जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ चले आया, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये दोनों काम ख़त्म। तो जो अंतिम वाला का पहला वाला का अंतिम अक्षर है वो आधा बनेगा, तो भ है अंतिम आधा, यू, उसके बाद क्या बचा दय, तो क्या होगा अभ्युदय। कोई दिक्कत दोस्त, ये था आपका यन संधि। अब अयादी संधि का बात करें तो बस इसी का जैसे उल्टा है, उसमें आधा नहीं होता है, इसमें आधा होता है, उसमें आधा नहीं होता है। अयादी संधि उसमें ए प्लस ओ के मिलने से यो बनता है, इसमें भी यो भी बनता है, लेकिन इसमें आधा नहीं होता है, ए प्लस ओ के मिलने सॉरी ओ के मिलने से यो, तो ए प्लस आई प्लस ओ के मिलने से क्या, ओ सॉरी यार, ए प्लस ओ के मिलने से क्या बनता है, तो आई बनता है, ओ प्लस ओ के मिलने से वो बनता है, तो ओ प्लस ओ के मिलने से आव बनता है। देखिए इसमें भी यही, देखिए इसमें भी यो वो बनता है, आय लग गया तो आय हो गया, आव लग गया तो आव हो गया, आकर स्ट्राम लग गया, कोई दिक्कत, इसको आप याद रखिएगा। अब अगर बात कीजिएगा भैया उसी जैसा है क्या, यन संधि जैसा है क्या, ए प्लस आ के मिलने से क्या बनेगा, तो ये या हो जाएगा, ए प्लस हर सही के मिलने से क्या बनेगा, ए आएगा तो यो बनेगा, हर सही है तो हर सही लग जाएगा, ए प्लस ओ के मिलने से क्या बनेगा, तो ये यो बनेगा, जो मात्रा रहेगा वो मात्रा लग जाएगा, जैसे यन संधि में था। अगर इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करें दोस्त, अगर इसी एग्जाम्पल में अगर हम ले तो बड़ा आसान है, पवन है, नयन है, ने प्लस अन, जैसे अगर बात करें हम दोस्त तो इसका क्या हो जाएगा, ने प्लस अन। देखिए इसमें ए है, ए प्लस ओ के मिलने से, ए प्लस ओ के मिलने से यो बनता है, इसमें आधा नहीं होता है, तो ने अन, तो ये आए तो चले आया यहाँ पर, यानी ये ख़त्म, तो बचा क्या नो, उसके बाद जो बचा वो जो बना वो, और ये हो गया नयन, कोई दिक्कत। और जानते हैं जो बनता है वो पहला वाला के अंत में जुटता है, तो पहला वाला का अंत क्या है, तो नो, पहला वाला एक के टो टर्म है, वही नो ही इसका अंत है, यहाँ पर हो गया नयन। अब देखिए अगर अगला अगर बात कीजिएगा तो ओ प्लस अन, ओ का मतलब औ हो गया, औ प्लस औ के मिलने से बनता है दोस्त, औ प्लस औ के मिलने से वो बनता है, तो नहीं ये यहाँ आ गया, ये यहाँ गया, इसका काम ख़त्म, तो पो, उसके बाद क्या जुट जाएगा, ये बना क्या वो नो, सॉरी वो तो यहाँ चले गया, क्या बचा प, ये बचा वो, ये बचा नो, पवन। जैसे इसका ये वो वाइटल है गे प्लस अख,
गे प्लस अक। देखिए दोस्त, गे में क्या है, चलिए इधर करते हैं हम। गे प्लस अक के मिलने से क्या बन जाएगा दोस्त? गे का मतलब हुआ आयकार, इसका मतलब हुआ ओ। देखिए दोस्त, गे का मतलब आयकार, आयकार का मतलब आयकार हुआ, आयकार और ओ के मिलने से आयकार और ओ के मिलने से आई बनता है। क्या बनता है? आई बनता है। तो यानी ये और ये ख़त्म, तो गो आई को ये बना। लेकिन ये याद रखिएगा, ये आ ऐसे नहीं होता, ये आकर मात्रा लग जाता है किसमें? इसमें। तो हो जाता है क्या? गो मात्रा आकर, आकर को ऐसे लिखते हैं, गा यक बन गया। ये क्या बन गया? गायक बन गया। तो दोस्त ये अयादी संधि था। अब अगर हम, चलिए ठीक है दोस्त, यहीं पर एक संधि खत्म हुआ। एगो होमवर्क देते हैं, आप इसको अगर समझ गए हैं पूरे तो इसको बना के कमेंट में डालिएगा क्या होगा। नो प्लस अक के मिलने से क्या बनेगा, आप बना के डालिएगा। देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। दोस्त रुक जाइए इसको। 9 प्लस 1 कर लीजिए, 9 प्लस 1 इसको बना के डालिए।